रामदेव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर लक्षित हमलों की निंदा की। लगभग 8% आबादी ने बड़े पैमाने पर हसीना की अवामी लीग का समर्थन किया है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि योग गुरु रामदेव ने कहा कि भारत को पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता में खड़ा होना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने देश की हिंदू आबादी द्वारा संचालित घरों, मंदिरों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लक्षित हमलों की रिपोर्ट की निंदा की। रामदेव ने कट्टरपंथी ताकतों के इन सुनियोजित हमलों को शर्मनाक और खतरनाक करार दिया और भारत से उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। मुझे डर है कि भारत को सतर्क रहना होगा ताकि हमारे हिंदू भाइयों की माताओं, बहनों और बेटियों का सम्मान खतरे में ना पड़े। पूरे देश को अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहना होगा, योग गुरु ने ANI को बताया। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की भूमिका की ओर इशारा करते हुए रामदेव ने कहा, हमने बांग्लादेश बनाने में मदद की। अगर हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो हमें वहां रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करने में अपनी ताकत दिखानी होगी। पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक ने कहा कि भारत में कुछ लोग जाति, धर्म और आरक्षण के मुद्दे उठाकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं। हमें इन प्रयासों का मजबूती से मुकाबला करना चाहिए। रिपोर्टों से पता चलता है कि बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों उभरते राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोटा विरोधी प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देने और देश से भागने के लिए मजबूर होने के बाद देश की सेना एक अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया में है, जो हिंसक हो गई और उनके इस्तीफे की मांग की गई। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद BHB-CUC ने कहा कि सोमवार को हसीना के भारत भागने के बाद से लगभग 200 से 300 हिंदू घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई है। समूह ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि लगभग 15 से 20 मंदिरों पर हमला किया गया है और 40 लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्री AS जयशंकर ने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर बयान देते हुए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर इसी तरह की चिंता व्यक्त की थी। ऐसे हमलों की ओर इशारा करते हुए पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में लागू नागरिक संशोधन अधिनियम की आवश्यकता को उचित ठहराया है, जो भारत के पड़ोसी देशों से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है।